सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। रुकन असम्बली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी की नुमाइंदगी पर महबूब नगर में मुसलमानों के लिए उर्दू घर, शादी खाना और कब्रस्तान की ज़मीन की मंजूरी पर मुत्तहिदा मुस्लिम मुशावरती फोरम महबूब नगर की जानिब से आज एक सहाफ़ती इजलास मुनाक़िद करते हुए रुकन असम्बली का शुक्रिया अदा किया गया। इस सहाफ़ती इजलास में अवज़ बिन अहमद बाहिया सदर मदीना मस्जिद, गुलाम गौस कन्वेनर, सिराजुद्दीन जमात इस्लामी, मोहम्मद इस्माइल जमात उलमा हिंद और ख्वाजा मोइनुद्दीन, खालिद नवीद को कन्वेनर, हाजी सलीम को कन्वेनर और मीर शोएब अली को कन्वेनर ने खिताब किया और कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की महबूब नगर आमद के मौके पर यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम की जानिब से एनएम श्रीनिवास रेड्डी एमएलए की निगरानी में महबूब नगर के मुसलमानों के मसाइल पर एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें मुसलमानों के लिए एक उर्दू घर 15 करोड़ की लागत से और एक कल्ब शहर में शादी खाना 25 करोड़ की लागत से और 5 एकड़ ज़मीन कब्रस्तान के लिए हुकूमत से मुतालबा किया गया, जिस पर वज़ीर आला ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बहुत जल्द इसकी मंजूरी का ऐलान करने का वादा किया। मुस्लिम यूनाइटेड एडवाइजरी फोरम महबूब नगर ने मुकामी एमएलए एनएम श्रीनिवास रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिनकी अनथक कोशिशों से महबूब नगर के मुसलमानों के अरसे दराज से जो मसाइल हल तलब थे, पिछली हुकूमत को बारहा याद दिलाने के बावजूद पिछले 10 साल में मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हुए। लेकिन एनएम श्रीनिवास रेड्डी एमएलए बनने के 100 दिन के अंदर मुसलमानों के जो बड़े मसाइल थे, महबूब नगर में उर्दू घर, शादी खाना और कब्रस्तान की मंजूरी अमल में आई और हाजी गफ्फार पेट्रोल पंप के अख्ब में उर्दू घर 15 करोड़ की लागत से 5 मंजिला अजीमुशान बनाया जाएगा, जिसमें मुसलमानों के लिए एक ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर और हुज्जाज अकराम की तरबियत के लिए जगह फराहम की जाएगी और कल्ब शहर में एक अजीमुशान शादी खाना 25 करोड़ की लागत से तामीर किया जाएगा और मौला अली पहाड़ के दामन में 5 एकड़ ज़मीन कब्रस्तान के लिए मंजूरी अमल में आई, जिस पर यूनाइटेड एडवाइजरी फोरम महबूब नगर ने एनएम श्रीनिवास रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है और साथ में महबूब नगर की तमाम तंजीमें और कायदीन और दानिशवरान मिल्लत जिन्होंने इस कार्य खैर में अहम रोल अदा किया, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 7 मार्च 2024 को वज़ीर आला तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब की महबूब नगर आमद पर यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम महबूब नगर की जानिब से एक याददाश्त महबूब नगर के मुसलमानों के मसाइल के मुताल्लिक़ एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब की निगरानी में पेश की गई थी, जिसमें महबूब नगर में 80,000 कि आप मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद मुसलमानों के लिए कोई उर्दू घर और ना शादी खाना और क़ब्रस्तानों के ज़मीन का भी एक बहुत बड़ा मसला दरपेश था। ये तमाम चीज़ें वज़ीर आला की याददाश्त में लाई गई, जिस पर वज़ीर आला ने मुस्बित ख़यालात का इजहार किया। उसके बाद जनाब मुकामी एमएलए जनाब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब ने अपनी अनथक कोशिश के ज़रिए इन तमाम कामों को सैंक्शंस दिलवाए, जिसमें उर्दू घर जो हाजी गफ्फार पेट्रोल पंप के पीछे है, वहाँ पर एक 5 मंजिला बिल्डिंग 15 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर एक ऑडिटोरियम मुसलमानों के बच्चों के लिए और तमाम मीटिंग्स करने के लिए और सेमिनार्स करने के लिए बनाया जाएगा। उसके ऊपरी मंजिल पर एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। उसके ऊपरी मंजिल पर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ पे मुसलमानों को हुनरमंद नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा और वहाँ पे हज कमेटी के लिए भी एक हॉल बनाया जाएगा, जहाँ पर तमाम हुज्जाज कराम की वैक्सीनेशन और उनकी तरबियती इस्तेमाल के सिलसिले में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए 15 करोड़ रुपये हुकूमत की जानिब से सैंक्शन किए गए हैं। उसके बाद शादी खाने के लिए एक बहुत बड़ा मसला पिछली हुकूमतों ने नज़रअंदाज करते हुए मुसलमानों के हिस्सा कई बार उनको याद दहानी कराने के बावजूद नज़रअंदाज किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस की हुकूमत आने के 100 दिन के अंदर ही उन्होंने अपनी कोशिशों के ज़रिए एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब ने ये तयक़ुन दिया और ये सैंक्शन दिलवाया कि क़ल्ब शहर के महबूब नगर की एक गवर्नमेंट लैंड पर बेहतरीन
شادی خانہ 25 کروڑ کی لاگت سے عنقریب بنایا جائے گا اور مولا علی پہاڑ کے پاس 5 ایکڑ اراضی قبرستان کے لیے دی جائے گی اور 5 کروڑ روپے قبرستانوں کے حصار بندی کے لیے سینکشن کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی 2 وینس جو مسلمانوں کے میتوں کو قبرستان تک شفٹ کرنے کے لیے، کیونکہ قبرستان آج کل شہر سے آبادی سے بہت دور ہیں، اس کو لے کے جانے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو گورنمنٹ کی طرف سے 2 وینس میتوں کو شفٹ کرنے کے لیے لے کے جانے کے لیے وہ بھی دلانے کا تیقن دیا، جس پر یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم محبوب نگر خاص طور پہ محبوب نگر کے ایم جناب NM سرینیواس ریڈی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہے، جن کی انتھک کوششوں سے جو کام پچھلے 10 سال سے شہر محبوب نگر میں نہیں ہوا، لیکن NM سرینیواس ریڈی صاحب نے اپنی کوششوں سے حکومت آنے کے 100 دن کے اندر ہی اردو گھر اور شادی خانہ اور قبرستانوں کے مسئلے کو حل کر دیا، جس کی تمام یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو کام سینکشنز ہوئے ہیں بہت جلد مکمل ہوں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عوض بن احمد باہی صدر مدینہ مسجد۔ مسلم ایڈوائزری کمیٹی محبوب نگر کی حالیہ جو خوشائند کوشش MLA صاحب جناب NM سرینیواس ریڈی صاحب کے ذریعے وزیر اعلیٰ جناب ریونت ریڈی صاحب یہ سیاسی جو ہے پروگرام کے وقت ان سے مل کر محبوب نگر کی مائنارٹیز کے تعلق سے 2-3 جو ہے مطالبات جو رکھے گئے تھے وہ قابل قدر ہے۔ پہلی چیز وہ جو حاجی غفار پیٹرول پمپ کے پچھلے حصے میں وہ جو اردو گھر تھا، غالباً وہ 1999 اور 2000 میں جو ہے وہ چندرا بابو نائیڈو صاحب کے زمانے میں، ان کی چیف منسٹر کے زمانے میں وہ دیا گیا تھا، اس وقت میں نوکری میں بھی تھا۔ وہ اردو گھر تو ہے مگر وہ خستہ حال ہے، اس کو پھر سے بنانے کے لیے وہ ابالش کر کے بنانا پڑتا۔ اس تعلق سے CM صاحب سے ریپرزنٹیشن کیا گیا کہ وہاں پر ایک جو ہے 5 منزل کی بلڈنگ بنائی جائے گی، جس میں ایک آڈیٹوریم بھی ہوگا، لائبریری بھی ہوگی، اور جو ہے حاجیوں کے لیے رہنے کا انتظام، لاڈجنگ اور لاجسٹک کا انتظام جو ہے باضابطہ وہاں رہے گا۔ اس سے ہٹ کے 1-2 منزلیں اور رہتے وہ کمیٹی مل کے اس کو پھر طے کر سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو ہے شادی خانے کے تعلق سے ہمیشہ سے جو ہے وہ علی احمد جلیلی کا ایک شعر یاد آ گیا، نشے من ہی کے لٹ جانے کا غم ہوتا تو کیا ہوتا، نشے من ہی کے لٹ جانے کا غم ہوتا تو کیا ہوتا، یہاں تو بیچنے والوں نے گلشن بیچ ڈالا ہے۔ 10 سال میں جو ہے سوائے گلشن بیچنے کے اور کچھ نہیں ہوا، نہ شادی خانہ ہوا، نہ جو ہے حج ہاؤس ہوا، نہ ہی آپ کے جو اردو گھر ہوا۔ اب شادی خانے کے لیے جو ہے باضابطہ 25 کروڑ کی لاگت سے جو ہے نیا شادی خانہ بنے گا۔ اس کی نشاندہی بھی کچھ DO آفس کی ہو رہی ہے یا پھر R&B آفس کی ہو رہی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک مقام ہو سکتا ہے۔ یہ 2 چیزیں اس سے ہٹ کے جو ہے MLA صاحب سے ملاقات میں MLA صاحب یہ بھی بتلائے تھے کہ ینگنڈے کے پاس ایک 15 ایکڑ زمین ہے، جس کو 5-5 چکروں میں تقسیم کر رہے ہیں ہم، مسلمانوں کے لیے، کرسچنوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے۔ اس سے ہٹ کے دونوں طرف سے جو ہے روڈز کو جو ہے بہتر بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ہے فیونرل باڈیز کو شفٹ کرنے کے لیے 1-2 گاڑیوں کا بھی انتظام ہو، رکشے وغیرہ جو بھی ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے مجھ کو MLA صاحب نے بتائی تھی۔ یہ جو ہمارا ریپرزنٹیشن ہے مسلم ایڈوائزری کمیٹی کی طرف سے جو ہوا ہے، یہ غیر معمولی ہے، قابل قدر ہے، اور ہر تنظیم کو جو ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ اس میں کوئی ایسا کام، کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی چاہتا ہے کہ وہ یہ میری سربراہی میں کیوں نہیں ہوا، میرے سپرویژن میں کیوں نہ ہوا، تو یہ غلط بات ہے۔ کسی کو بھی جو ایسا بولنے کا حق نہیں ہے۔ یہ مسلم جو ایڈوائزری کمیٹی قریبی ہے، تو ہم کو بھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، سارے مسلمانوں کے واسطے ہوا ہے، سارے مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے۔ ہم سب کو جو ہے مل جل کر کام کرنا ہے، آگے بھی بہت کام لینا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے
کہ وہ ہمارے جو ایم ایل اے NM श्रीनिवास रेड्डी साहब उनके ताल्लुक तो मेरा ऐसा ख्याल है इज़ वन ऑफ द बेस्ट MLA इन तेलंगाना। बिल्कुल जो है मोर जो है इंटेलिजेंट आर्टिकुलेट MLA हैं। ऐसे MLAs जो है किस्मत से मिलते हैं। जब ऐसे लोग हमको मिलते हैं तो हमारी खुशकिस्मती है उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम ले, अच्छे से अच्छा काम ले और काम लेने में जो है पोलाइटनेस रखें। और हमारे पास जो ज़रा सिस्टम वल्गर हो जाता है बाज़ वक्त, आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, तीनों मिलके अगर बात कर लेते हैं तो बेहतरीन बात हो जाती है। वहाँ जाके फैसला करने के बजाय पहले से बात करके हम वहाँ जाके मिलेंगे तो जो है वो हमारा इम्प्रेशन भी रहता। गैर भी बैठे हुए रहते हैं वहाँ, उनके सामने भी जो है माइनॉरिटीज़ वाले जो है किस पोलाइटनेस से आके मिले, ये बात भी जो है उन लोगों को ज़ाहिर होना है। और लिहाजा मैं मुझको ये जो मौका दिया गया है उसके लिए मैं मुस्लिम एडवाइजरी कमेटी का शुक्रगुज़ार हूँ और हमेशा आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगले नशिस्तों में भी अगले कामों में भी हम सब मिलकर काम करेंगे। ये बाज़ मसाइल जो बीच में आ जाते हैं उसका फिर से अलग मैं कभी मौके से जो तज़किरा करूँगा। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे फोरम के दोनों साहिब ने बहुत तफसील से बात रखी है। बात तो वही है कि जब CM साहब का प्रोग्राम रहा, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए चंद ऑर्गेनाइजेशन को मुंतखब किया गया था। उसमें भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ऑर्गेनाइजेशन में पहले हम जाकर 2 आदमी, इसमें से शुएब भाई मैं, तो उसके बाद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चन के भी थे और किसी के भी थे। जाकर पहले वहाँ पर हम लोगों को एक टेंट में बिठाया गया, बाद में एक कतार बनाई गई। अब वहाँ पहले मरतबा हमारे से CM साहब उतरने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन पहले ले लिए वो। तो ले लेने के बाद हम समझा जाने के बाद दूसरे दिन ही उन्होंने अपना हमारे इस बारे में कलेक्टर साहब को अपने एक एंडोर्समेंट के नंबर के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड किया और MLA साहब को जिम्मेदारी दी कि इस पर और सैंक्शंस करते हुए जो बातें बताई गई वो सैंक्शंस करते हुए MLA साहब को जिम्मेदारी देते हुए बताई गई है। तो इसलिए हम अब MLA साहब के ममनू व मशकूर हैं, वो यानी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये कि तो हम ये बात है ले और दे की होती है। तब हम यानी रिप्रेजेंटेशन तो साहब जैसे बता दिए, पहले अंदाज से रिप्रेजेंटेशन तो करना है, तो हम अपने ही मांगे करना नहीं, उनसे भी हमारे लिए कुछ जिम्मेदारी दी गई तो उसको भी निभाना है। हम उसके लिए भी तैयार हैं। उनसे ये भी गुजारिश है कि हमसे जितना हो सकता है हमारे से काम ले। हम कौम व मिल्लत के लिए भी साथ ही साथ पूरी यानी आवाम के लिए भी यानी उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को जितने तक़वियत देना है उसके काम हमारे से लिए, तो हम भी उसका काम अदा करेंगे। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शेख सिराजुद्दीन जमात इस्लामी हिंद महबूब नगर आपसे मुखातिब हूँ। एक बन जाएंगे तो क्या है शेरो, एक बन जाओगे तो खुर्शीद मुबीन, एक बन जाओगे तो हो जाओगे खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों में क्या रखा है। एक जहती एक ऐसी चीज़ है जिससे कई मसाइल हल हो सकते हैं और कई काम उससे लिए जा सकते हैं। महबूब नगर में भी इसी किस्म का काम एक बेहतर काम हुआ और एक जहती के साथ सारे लोग मिलकर इलेक्शन से पहले काम किए और उस एकजहती का एक ऐसा रिज़ल्ट सामने आया कि देखिए अब हुकूमत भी तब्दील हो गई और हुकूमत के साथ हम काम लेने के काबिल भी बने। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िमन में बहुत सारे काम हो रहे हैं। तफसीलात तो आपके सामने आ चुकी हैं। उन तफसीलात में एक तो शादी खाना है, कब्रिस्तान है और उर्दू घर है, लाइब्रेरी है और भी बहुत सारी बातें आप सुने अभी तफसीलात के साथ। तो इन सारी चीज़ों का हुसूल जो है ये एक 6-8 महीने की जद्दोजहद के कोशिश के साथ हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे हमारे जो भी मसाइल होंगे उसको भी हम आगे रखेंगे। इसके बावजूद हम ये चाहते हैं, अवामुन्नास से ये चाहते हैं कि आगे जो इलेक्शन है पार्लिमानी इलेक्शन, उस सिलसिले में भी हम मुस्तैद होकर
लोगों के पास रुजू होकर वोट जो जिन के भी वोट नहीं है वो वोट के सिलसिले में वोटर लिस्ट पे अपना नाम उसमें जमा करें और उसके साथ साथ जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा वोट एक भी वोट मतलब छूट ना पाए वोट भी डालें। तो इससे एक बेहतरीन मैसेज है, बल्कि एक बेहतरीन ताकत हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। तो आगे भी हम कामयाबी का रुख देख सकते हैं इस सिलसिले में। तो मुस्लिम एडवाइज़री फोरम की जानिब से एक कोशिश जो थी वो कामयाब हुई, वही बात हम आपसे शेयर करना चाहते थे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे कि तमाम बातें आप हज़रात के सामने आ चुकी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इल्म सिनोस रेड्डी साहब MLA नगर के सरपरस्ती में चीफ मिनिस्टर साहब से जो हमारे मुस्लिम एडवाइज़री फोरम को मौका दिया गया मुसलमानों के मसाइल को रिप्रेजेंट करने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वक्त ने जो है ना CM साहब के सामने रिप्रेजेंट किया, और जिसमें मुस्लिम शादी खाना, उर्दू घर और ख़बरस्तानों की तहफ़्फ़ुज़ और नए ख़बरस्तान सैंक्शन करने के बारे में रिजर्वेशन दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुक़ामी MLA साहब ने उसको फॉलोअप किया, और CM साहब की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो गुलाम गौस साहब कन्वीनर हैं उनको जो है ना CM ऑफिस से एक्नॉलेजमेंट भी आया गया है कि आपकी जो दरख्वास्त है वो कबूल कर ली गई है, और उसके ऊपर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये सैंक्शन हुआ है। तो इसमें जो है ना हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि मुसलमानों के एक लॉन्ग पेंडिंग मसाइल को जो है ना यहाँ पे हल किया गया है। और उसके साथ जो है हम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब का और मुक़ामी MLA जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब के भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने मुसलमानों की आवाज़ पर रिस्पॉन्ड करते हुए हमारे जो पुराने मसाइल थे, उर्दू घर के लिए 15 करोड़ रुपये और शादी खाने के लिए 25 करोड़ रुपये और ख़बरस्तानों की निगहदाश्त के लिए 5 करोड़ रुपये, साथ ही मौला अली ख़बरस्तान के पास 5 एकड़ ज़मीन जो है ख़बरस्तान के लिए देने का वादा किया है, और उसका प्रोसीडिंग भी निकल गया है। अब क्योंकि अभी इलेक्शन कोड है तो इंशाल्लाह इलेक्शन कोड हटते ही जो है ना ये काम इंशाल्लाह एग्जीक्यूट होगा। तो हमारी ये आखिर में दरख्वास्त है MLA साहब से और बाब मजाज से कि ये काम सैंक्शन तो हो गया है, लेकिन इसको जो है आगे ठंडे बस्तों में जाने ना दिया जाए, बल्कि इसको जल्दी से जल्दी जो है ना इसको एग्जीक्यूट किया जाए, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तामीर का काम मुकम्मल किया जाए, ताकि मुसलमानों को और हज्जाज कराम को और काम को जो है कम्युनिटी को सहूलत हो। शुक्रिया।